एकक बल और एकक बल युग्म आघूर्ण के सिद्धांत को अब क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली बता रहा हूं मैं, ये एक घनाभ दिया है क्वेश्चन में, जो दिया है एक घनाभ दिया है ओ ए डी बी, ओ ए डी बी, यहाँ सी एफ एच सी एफ ई एच। ठीक है, सी एफ ई एच। तो इसमें जो बल काम कर रहे हैं वो विकर्ण से जुड़े, देखिए ये विकर्ण है, विकर्ण से जुड़े भुजाओं पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी भुजा उस पर चक्रीय कार्य कर रहे, मतलब क्रियाशील है। ठीक है, जैसे कि ये एफ ए में पी बल क्रियाशील है, इसमें पी बल, इसमें डी बी में पी बल क्रियाशील है, बी एच में पी बल क्रियाशील है, एच सी में पी बल क्रियाशील है, सी एफ में पी बल क्रियाशील है। ठीक है, ओके। तो ये चक्रीय बल क्रियाशील है ना, टोटल 6 बल क्रियाशील है। तो अब यहाँ देखते हैं कि घनाभ के एक कोर की लंबाई जो है ए है, तो ए का निर्देशांक क्या आएगा, देखिए ओनली एक्स अक्ष में है ना, तो एक्स अक्ष में ए है, इसके कारण इसका निर्देशांक a00 आएगा। ठीक है, a00। डी का देखिए ये जो है एक्स वाई तल में, तो इसका निर्देशांक आएगा a0। ठीक है, इसका बी का निर्देशांक देखिए, इसका a0। बी का निर्देशांक देखिए ये ओनली y अक्ष में है। ठीक है, तो y अक्ष में ओनली a आएगा, बाकी में 0। ठीक है, 0 a0। यहाँ h में देखिए h जो है y अक्ष में भी है, z अक्ष में भी है, तो x में 0 आएगा, y अक्ष में a आएगा कोऑर्डिनेट, और z अक्ष में भी a, तो 0 a। ठीक है, c के लिए देखिए निर्देशांक को, c के लिए निर्देशांक ये ओनली z अक्ष में है ना, तो ओनली z में ही इसका मान आएगा, बाकी तो 0 हो जाएगा, ये 0 0 1। ठीक है, और f के लिए देखिए, f के लिए निर्देशांक आएंगे इसके x और z दोनों तल में स्थित है, तो x में 1, y में 0 और z में 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए e का निर्देशांक आएगा, e का निर्देशांक आएगा a और a। ठीक है, f का यहाँ लिख लेते हैं, f a0 a। ठीक है, ये अब देखिए a बिंदु a से होकर जाने वाली AD भुजा की दिक् कोज्या, AD भुजा की दिक् कोज्या हो जाएगी। देखिए AD है तो D के निर्देशांक में से A के निर्देशांक को घटा देते हैं। ठीक है, बटा उसके कुल परिमाण को, मतलब कोर की लंबाई को भाग दे देते, तब ये दिक् कोज्याएं इसमें आ जाएंगी। देखिए x, देखिए a और a को घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा अपने पास x अक्ष में, a में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, a में से 0 घटाएंगे तो a आएगा। ठीक है, उसमें से a को भाग दे देना है। ठीक है, a को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। d से होकर जाने वाले बल के लिए दिक् कोज्या निकाल देते हैं ना, जो d से b की ओर जा रही है। ठीक है, तो 0 से a को घटाइए, माइनस a आएगा, माइनस a में से a को भाग दीजिए, -1 आ जाएगा। ठीक है, a में से a को घटाइए 0 में से a को भाग दीजिए, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 में से 0 घटाइए 0 और a से भाग दीजिए 0। ठीक है, इस प्रकार से निकालना है हमको दिक् कोज्या। तो b से ऊपर जाने वाली b, h के लिए दिक् कोज्या निकालना है। देखिए तो ऊपर जो h है लास्ट वाला h में से b के निर्देशांक को घटाकर उसके जो कोर की लंबाई है उससे भाग दे देना है। ठीक है, घटा लेते हैं, ये 0 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है, अब देखते h से होकर जाने वाली
एच से होगा, तो ए 0 माइनस 0 0, ठीक है, 0 माइनस ए माइनस ए बाई ए होगा -1, ठीक है, ए माइनस ए 0। अब यहाँ सी बिंदु के लिए देखिए, सी बिंदु से ऊपर जाने वाले बल सी से लेकर अब तक, तो एफ में से एफ के निर्देशांक से सी के निर्देशांक को घटा देकर उसको ए से भाग दीजिए, ए में से ए घटाइए, ए में से 0 घटाइए, है ना, तो यहाँ ए आएगा, ए से भाग देने पर 1 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ ए में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। एफ से होकर जाने वाली भुजा एफ एक दिक्कोज्या हो जाएगी। देखिए ए के निर्देशांक से बी के निर्देशांक को घटाना है, ठीक है, तो a माइनस ए 0 होगा, 0 में से ए को भाग 0, ठीक है, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, है ना। अब 0 में से ए को घटाएं, 0 में से ए को घटाएं है, ठीक है, तो माइनस ए आएगा, माइनस ए में से ए को भाग दीजिए तो -1, यहाँ बल इक्वल टू होगा, बल इक्वल टू जो एक कॉमन बल है, ठीक है, कॉमन उभयनिष्ठ जो सभी में लग रहा है, कॉमन बल फोर्स इनटू दिक्कोज्याएं, ठीक है, दिक्कोज्याएं, ओके। तो यहाँ पास बल का मान निकाल लेते हैं। कॉमन बल क्या है यहाँ पास, P है, ठीक है, इसकी दिक्कोज्या जो है L का मान है 0 है, तो यहाँ पास x1 का मान 0 आ जाएगा। y1 का मान देखिए m = 1 है ना, m = 1, तो y1 का देखिए, y1 के लिए बल P लग रहा है, बल P लग रहा है, और जो इसकी दिक्कोज्या का मान है 1 आ रहा है, m = 1, तो इसका मान हो जाएगा P, ठीक है। और z1 देखिए, z1 z अक्ष में जो बल लग रहा है P लग रहा है, और जो दिक्कोज्या 0 है, तो यह आ जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार BD के लिए निकाल लेते हैं, ये BD के लिए है, ठीक है, BD के लिए निकाल देते हैं। तो BD के लिए ये है इसकी दिक्कोज्या है, तो ये हो जाएगी P × -1 = -P, ठीक है, यहाँ P × 0 = 0, P × 0 = 0, ठीक है। अब ये BH भुजा के लिए निकाल देते हैं, ठीक है, BH भुजा के लिए x3 का मान आ जाएगा, x3 का मान P × 0 0, P × 0, y3 का मान 0, z3 का मान P × 1 = P, ठीक है। अब ये HC भुजा के लिए निकालते हैं, तो x4 का मान आएगा P × 0 0, y4 P × -1 = -P, z4 का मान निकाले तो z P × 0 = 0, ठीक है। x5 का मान निकालते हैं, x5 मतलब ये किसके लिए है, CF के लिए, CF भुजा के लिए, ठीक है। तो x5 = P × 1 = P, P × 0, y5 का मान P × 0 = 0, z5 का मान P × 0 = 0, ठीक है। यहाँ x6 का मान निकालेंगे यहाँ से, तो P × 0 = 0, P × 0 = 0, यहाँ z6 का मान निकाले तो P × -1 = -P, ठीक है। x के सभी मानों को सम कर देते हैं, यहाँ 0, x1 = 0, x2 = -P, x3 = 0, x4 = 0 दिया है, x5 = P दिया है, हाँ, P निकाल चुके हैं, x6 = 0 सभी का मान का योग 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार y के सभी मान का योग हो जाएगा 0, z के लिए भी 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब ये तो जो मान है ये x के बराबर होगा और ये मान जो है y के बराबर और ये मान z के बराबर होगा। ठीक है, तो यदि r का मान निकाले तो क्या होगा, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से देख रहे हैं कि सभी का मान जो है जीरो आ रहा है। ठीक है, जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो r इक्वल क्या निकलेगा, जीरो। ठीक है, चलिए अब आघूर्ण निकालने के लिए सूत्र है। ठीक है, आघूर्ण बराबर सूत्र आघूर्ण बराबर इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं आघूर्ण का मान। जैसे कि AD के लिए निकालें, ठीक है, P बल P के लिए AD के लिए निकालें तो यहाँ पास जो बल है ये इसको धनात्मक दिशा लेकर, ठीक है, ये किस बल पे किस अक्ष पे एक्टिव है, ये ओनली y अक्ष में है ना। तो जो बल है x अक्ष में जीरो है बल का मान, y अक्ष में p है और z अक्ष में जीरो है। ठीक है, और इसका जो निर्देशांक है a 0 0। ठीक है, तो यदि इसका मान निकाले L1 का मान तो इसको ऐसे तिर्यक गुणा करके है ना, 0 से 0 गुणा करके p से 0 गुणा करके घटा देंगे तो ये आएगा 0। ठीक है, m का मान निकालेंगे तो इसका भी m का मान भी 0 आएगा। ठीक है, n का मान निकाले n का मान तो AP माइनस 0 हो रहा है, मतलब इसका मान n1 का मान आएगा AP। ठीक है, dB के लिए देखिए, dB का मान निकाले। ठीक है, dB का मान तो d के लिए जो निर्देशांक है x2 y2 z2 का मान हो जाएगा a 0। ठीक है, अब इसमें जो बल लग रहा है उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये ऋणात्मक दिशा में लग रहा है बल। ठीक है, और कौन से अक्ष पे ये कार्य कर रहा है, ओनली x अक्ष में ऋणात्मक दिशा में -p, और y अक्ष में तो काम नहीं कर रहे तो इसका मान 0, z अक्ष में भी कार्य नहीं कर रहे तो इसका भी मान 0। ठीक है, अभी लिख लेते हैं इसको। तो यहां से देख रहे हैं हम n का मान है ना, n का जो मान है n2 का मान है वो a 0 और माइनस p है ना, गुना हो गए तो कितना आ रहा है माइनस p इक्वल टू आ गया AP, ये आ रहा है इसका मान। ठीक है, m2 का मान 0 हो जाएगा, L2 का मान भी 0 हो जाएगा। अब BH पर निकाल लेते हैं तो B का निर्देशांक हो जाएगा 0 a 0। ओके, तो इसमें ऊपर की ओर लग रहा है बल है ना, ऊपर की ओर को धनात्मक लिए हैं P, बाकी तो 0 हो जाएगा तो L3 इक्वल आ जाएगा AP। ठीक है, बाकी जो दिक्कोज्याएं हैं 0 हो जाएंगी। SC के लिए देखिए, SC के लिए निर्देशांक हो रहे हैं 0 0 1। ठीक है, और जो बल लग रहे हैं ऊपर की ओर लग रहे हैं ना, तो ऊपर की ओर को ऋणात्मक दिशा लिए है। ठीक है, कौन से अक्ष में लग रहा है, देखिए y अक्ष में लग रहा है, यहाँ -p इक्वल टू ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए L4 का मान आ रहा है, यहाँ पास L4 का मान 0, यहाँ माइनस 80 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पास AP। M4 का मान 0 आएगा, N4 का मान 0। ठीक है, CF के लिए निकालते हैं। CF के लिए देखिए तो दायां साइड है, इसके लिए हमको लेना है धनात्मक लेना है ना बल का मान, तो x दिशा में धनात्मक हो रहा है P 0 0। ठीक है, निर्देशांक जो है 0 0 a है, L5 का मान 0, यहाँ M5 का मान यहाँ 0 माइनस और माइनस p आएगा है ना, मतलब कि p a। N5 का मान निकालते हैं तो इसका मान तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब F है भुजा के लिए भी बड़ा निकालते हैं, F है भुजा के परितः, तो F का निर्देशांक a 0, a जो बल कार्य कर रहे हैं ना, नीचे की ओर कर रहे हैं तो इसको धनात्मक लेना है। हाँ, ये z अक्ष में कार्य कर रहे हैं तो ये
पी जेड एक्स में ले लेते हैं, बाकी तो 0 हो जाएगा। तो L6 इक्वल टू आएगा 0, M6 इक्वल टू AP और N6 इक्वल टू 0। यदि L, M और N एकक बल आघूर्ण G के घटक है तो ठीक है, तो ये L इक्वल टू हो जाएगा सभी L का सम, ठीक है। तो ये L1 इक्वल टू 0, L2 0, L3 AP प्लस ये इसका मान L4 का मान AP प्लस L5 का मान 0 और L6 का मान 0। तो यहाँ प्राप्त हो रहा है AP 2 बार 2AP, ठीक है। इसी प्रकार M इक्वल टू समीशन ऑफ L1, इसका भी मान प्राप्त होगा 2AP, ठीक है। यहाँ और इसको देखिए, बाकी सब का मान तो 0 है, 2AP। इसी प्रकार N का भी मान 0 होगा, N इक्वल टू समीशन ऑफ N1 इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ तो AP है, यहाँ AP है ना, बाकी सब का मान 0 आ रहा है, ठीक है। तो 2 बार है 2AP आ जाएगा, ठीक है। तो एकक बल युग्म आघूर्ण का मान निकालना है, G का मान, ठीक है। G का मान आएगा √L² प्लस M² प्लस N², ठीक है। मान को रख दीजिए, यहाँ जाएगा 4A² P² प्लस M का मान 4A² P² प्लस N का मान 4A² P², ठीक है। यहाँ आएगा √12A² P², ठीक है। तो ये यहाँ आएगा AP आ जाएगा, ठीक है। और ये 2√3 √12 मान, ठीक है। ये हमको लाना था।